मित्रों, आपको डीह गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल का जय श्री कृष्णा। मित्रों, प्रसंग है कि साधु, गृहस्थ, इंजीनियर, अध्यापक, डॉक्टर, वकील, राजनेता, वैज्ञानिक ये सभी बच्चे के रूप में अपनी माता से ही जन्म लेते हैं और उन्हीं की गोद में संस्कार पाते हैं। अतः यदि माताएं शुद्ध संस्कारी होंगी तो बच्चे भी शुद्ध संस्कार प्राप्त करते हुए बड़े होंगे। पत्नी का काम है कि वह विवेक पूर्वक घर परिवार को चलाएं। इस प्रकार परिवार सुधार के संदर्भ में स्त्रियों का बहुत बड़ा दायित्व है, इसलिए उनका आदर आवश्यक है। आदर तो एक छोटे सदस्य का भी होना चाहिए, फिर गृहिणी, जन्मदात्री और संस्कारदात्री का आदर करना अत्यंत आवश्यक है। वृद्धों का शरीर बल टूट जाता है, परिवार पर से उनका शासन भी धीरे धीरे हट जाता है। अतएव अधिकतम वृद्धों के मन में निराशा, रूखापन और असंतोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए वृद्ध धीरे धीरे थोड़े चिद्दे हो जाते हैं। उनकी थकी दृष्टि में चारों ओर सूनापन दिखाई देता है। अतः परिवार के स्वजनों का कर्तव्य है कि वे वृद्धों को पूरा सम्मान दे, उनकी सेवा और आदर करें। परिवार वाले वृद्धों को यह अनुभव न होने दें कि उनका उस घर में कुछ नहीं रहा। वृद्धों को ऐसा लगे कि परिवार वाले हमारे अनुगामी हैं। दूसरी बात, कुछ दिनों के बाद तुम भी वृद्ध हो जाओगे। जो आज वृद्धों की आवश्यकता है वही तुम्हें कुछ दिनों के बाद चाहिए। अपने ही कर्मों के फल भोगने को सबको मिलते हैं। अगर तुम वृद्धों की सेवा किए रहोगे तो तुम्हें भी बुढ़ापे में सेवा मिलेगी। अपने को सेवा की आवश्यकता पड़े या न पड़े, हम वृद्ध जनों की सेवा करें तथा उन्हें सम्मान दें। गृहस्थ तथा मठाधीशों का परम कर्तव्य है कि दरवाजे पर आए हुए अतिथियों एवं अभ्यागत का यथा योग्य सत्कार करना। यह भारतीय नीतिशास्त्र का नियम है कि अभ्यागत गुरु के समान आदरणीय है। जहां अभ्यागत का आदर व सम्मान नहीं होता, वे परिवार तथा समाज ऊसर जमीन की तरह उन्नतिहीन हो जाते हैं। अतिथि सत्कार से सुकीर्ति और संपत्ति बढ़ती है। जहां शाम को इकट्ठे होने पर अपने विचारों और बातों को एक दूसरे के सामने नहीं रखते, एक दूसरे के सामने पड़ने पर गंभीर हो जाते हैं, एक साथ न भोजन करते हैं और न बैठते हैं, समझ लो ऐसे परिवार एवं समाज का विघटन शीघ्र होने वाला है। परिवार एवं समाज के लोग जब शाम को इकट्ठे होते हैं तब वे यदि एक दूसरे से हंस हंस कर बातें करते हैं और मालिक को अपने अपने कामों का लेखा जोखा देते तथा एक दूसरे को निश्चल होकर बताते हैं, तब यह निश्चित समझा जाता है कि इस परिवार एवं समाज के लक्षण शुभ हैं। कोई व्यापार घाटे में चले तो यह कोई व्यापार नहीं है। व्यापार वही सफल है जिसमें मूलधन तो बना ही रहे किंतु मुनाफा में निरंतर वृद्धि होती जाए। अधिकतम लोगों का यह व्यापार घाटे में ही चलता है। अधेड़ अवस्था में जो कुछ प्रसन्नता शेष है वह सब भी बुढ़ापे में काफूर हो जाती है। इस प्रकार मानव जीवन रूपी व्यापार निरंतर घाटे में चलकर अंत में इसका दिवाला पिट जाता है। बहुत कामना, अहंकार, प्राणियों से द्वेष, बात बात में क्रोध एवं द्रोह, असहनशीलता, कुछ भी घाटा न उठाकर थोड़े थोड़े में मुकदमेबाजी आदि करके लोग अपनी जिंदगी को नर्क के जैसा बना लेते हैं। हंस हंस कर प्रसन्नता में जीने योग्य जीवन को ईर्ष्या, द्वेष, दुख संताप में जल झल कर जीते हैं। सब भौतिक सुख सुविधाओं के पा जाने पर भी संसार के अधिकतम लोग निरंतर नरक में जीते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, कलह, वैमनस्य, वैर, चिंता, मानसिक उलझन आदि से लोग निरंतर पीड़ित रहते हैं। मनुष्य के अंदर जितना स्वार्थ तीव्र होगा वह उतना ही राग द्वेष का शिकार होगा और ऐसा आदमी कभी शांत नहीं हो सकता। धन चाहे थोड़ा हो परंतु मन पवित्र हुए बिना जीवन में सुख नहीं मिलता। मन की पवित्रता के लिए संतों एवं सज्जनों की संगति और मन में शुद्ध और अच्छे विचार चाहिए। जीवन का आखिरी हिस्सा बुढ़ापा है। कहा जाता है कि अंत अच्छा तो सब अच्छा है, परंतु दुर्भाग्य है कि अधिकतम लोगों का बुढ़ापा सर्वाधिक दुखपूर्ण हो जाता है। आशा है कि आपको यह ज्ञानवर्धक वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। आपका कल्याण होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको डीह गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल का जय श्री कृष्णा।